हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौतम राय, आपका नया मैथ्स टीचर और वेलकम टू द विजय सिंह क्लासेस। तो मैं आपको क्लास 10th की मैथ्स पढ़ाऊंगा। आज से एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम एनसीईआरटी के लिए, जिसमें पहले चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक, तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे हमारे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, जो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। मतलब जो मुझे ये वैल्यूज दे रखी है, जो नंबर्स दे रखे हैं, उसको हमें क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिड्यूस करना है। प्राइम फैक्टर को हिंदी में बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो करना बेसिकली यही है कि इसको तोड़ के लिखना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो हमें दे रखा है 140, जिसको हमें इसके प्राइम फैक्टर्स में करना है। तो हमने बचपन से एलसीएम एचसीएफ निकालना जानते हैं, बस यहाँ पे भी हमें वही अप्लाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 140 का। तो चलो, ये लिया हमने 140। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो हमेशा याद रखिए 140 को जो हमें डिवाइड करना है वो सबसे छोटे डिजिट से डिवाइड किया जाता है। या तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, फिर 4 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखिए आपको सबसे पहले सबसे छोटे डिजिट से डिवाइड करना है। तो यहाँ 140 को डिवाइड किससे करेंगे, हम चेक करेंगे 2 से। ठीक, 2 की डिविजिबिलिटी हमने क्या पढ़ के रखी है, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस या फिर इकाई का अंक या फिर वंस डिजिट अगर कोई इवन नंबर हो, मतलब 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वो 2 से डिवाइड होता है। तो हम यहाँ देखते हैं हमारी वैल्यू है 140, जिसमें इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 0। अगर यूनिट डिजिट इसकी 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 का टेबल पड़ा, यहाँ पे कितना है 14, तो 2 7 14 और 0 का 0 नोट डाउन कर लिया। ठीक, फिर हम चेक करेंगे, फिर इसकी यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक कितना है, 0 है। अब ये फिर 0 है, तो हम इसे काय से डिवाइड करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 3 6 और 1 बच गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 7 था। तो वो जो 1 बचता है वो 0 के आगे आ जाता है, जिसका मतलब वो क्या हो गया, 10 हो गया। तो 2 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 2 5 10। देन अब हमारा जो नंबर आया है वो क्या है, 35। इसकी यूनिट डिजिट है कितनी, 5। इसका मतलब अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 से डिवाइड होगा। हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 7 35। अब किससे डिवाइड होगा, 7 से। इसे हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड किया, कितना आया, 1। तो ये जो नंबर्स आए हैं 2, 2, 5 और 7, ये है हमारे प्राइम फैक्टर्स। इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो 140 का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे 2 2 बार है, तो हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एक बार है हमारा 5 और एक बार है हमारा 7। तो हमारा 140 का प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स है 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। डन। तो ये हो गया हमारा 140 का। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 156, इसका भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नोट करना है। तो हम इसको प्राइम फैक्टर्स में बनाते हैं। 156 फिर से स्टार्ट करने से पहले हम चेक करेंगे कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम इसको 2 से डिवाइड का चेक करते हैं। लास्ट में कितना आ रहा है इसका, 6। 6x इवन नंबर है। 6 कैसा नंबर है, एक सम संख्या है। अब अगर ये इवन नंबर है या सम संख्या है, तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलो हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ 15 है, 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम उससे एक कम डिजिट लेंगे। 2 7 14, 1 बच गया, 1 आगे आ गया तो हो जाएगा 16। तो 2 से डिवाइड किया तो कितना हुआ, 2 8 16। ओके, 78 आ गया। अब 78 किससे डिवाइड होगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा। कैसे पता चला, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट कितनी है, 8 है, और 8 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 6, 18 हो गया, 2 9 18। ठीक है, अब जो नंबर आ रहा है हमारा, आ रहा है 39। 39 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट कितनी है, 9। इसमें इकाई का अंक क्या है, 9, मतलब ये एक विषम संख्या हो गई। तो अगर आपका नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 3 से चेक करेंगे। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ये देखो, जो भी ये नंबर दे रखा है 3 और 9, हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 3 + 9, तो अगर हम 3 + 9 करेंगे तो कितना आ रहा है, 12। कितना आ रहा है, 12।
अगर इसको सम करने पर जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 39, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, क्योंकि इसको सम करने पे कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, और 12 3 से डिवाइड होता है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से। 3 1 3, 3 3 9। ओके, जो अपनी अगली डिजिट आई है वो आई है 13। अब 13 एक खुद प्राइम नंबर होता है जो किसी के टेबल में नहीं होता। प्राइम मतलब क्या होता है? मतलब जो एक अभाज्य संख्या है जो किसी से डिवाइड नहीं होगी। तो हम अब डिवाइड करेंगे इसको किससे? 13 से। 13 से डिवाइड किया तो कितने टाइम में डिवाइड हो गया? ये एक बार में। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे? इसके प्रोडक्ट में लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं कितना आया है 156 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अगर आप चेक करोगे 2 इंटू 2 मतलब 2 कितनी बार है? 2 बार है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 2 लगाएंगे, तो ये हमारा नंबर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, या फिर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमने इसको नोट किया है। तो आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए, जो हमारी तीसरी डिजिट है वो है 3825। तो हम इसका भी प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 3825 लास्ट क्वेश्चंस के हिसाब से जो हमने चेक किया था वहां हमने ये देखा था कि आखिरी की डिजिट कितनी आएगी? अगर 5 आएगी तो हमको 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। तो हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। कैसे चेक करनी है? इन सबको ऐड करने पे अगर जो नंबर आ रहा है वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो चलो चेक करते हैं। 8 8 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 5 कितना हो गया? 18, 18। इसका मतलब 18 3 से डिवाइड होता है। दैट मीन्स ये जो पूरी डिजिट है ये भी 3 से डिवाइड होगी। तो हम डिवाइड करते हैं। 3 1 3, अब ये 8 है, 3 2 6, कितना बच गया? 2 बच गया। तो 2 इस 2 के आगे आके 22 बन जाएगा। तो 3 7 21, एक बच गया तो 15 हो गया। 3 5 15। ठीक है, अब इसके पीछे कितना आ रहा है? फिर से 5 आ रहा है। फिर हम चेक करेंगे कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो चेक करते हैं। 7 7 8 9 1 10, 10 और 5 कितना हो गया? 15। अगर ये इसको सम करने पे कितना आ रहा है? 15 आ रहा है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 15 भी 3 से डिवाइड होता है, तो इसे हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। ठीक, जो हमारी नेक्स्ट डिजिट आई है वो कितनी आई है? 425, 425। फिर पीछे 5 आ गया, इसका मतलब हमें फिर 3 के लिए चेक करना पड़ेगा। तो चलो हम चेक करते हैं। 5 2 4, 5 और 2 कितना हो गया? 7, 7 4 कितना हो गया? 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये किससे डिवाइड होगा? ये 5 से डिवाइड होगा। तो चलिए हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 8 40 और ये 2 हो गया 25, 5 5 25। ओके, अब फिर ये कितना हो गया? 85। अगर ये 85 है तो ये कैसे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 5 है। 5 से डिवाइड किया तो 17 5 में। ठीक, अब जो ये हमारी लास्ट डिजिट आई है वो आई है 17, और 17 क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होती है। अब अगर ये एक अभाज्य संख्या है तो ये किससे डिवाइड होगी? ये खुद से डिवाइड होगी। तो 17 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो ये 17 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो चलो 17 से डिवाइड करते हैं। 17 से डिवाइड किया तो 17 1 17। तो देखो इसका प्राइम फैक्टर्स मेरा आ गया है, बस मुझे इसको फॉर्म में लिखना है। 3 8 2 5। तो इसका क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये हमारी पूरी डिजिट आ गई है। हम क्या करेंगे? इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 इंटू 3 मतलब 2 बार 3 है, तो हो जाएगा 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो कितना होगा? 5 की पावर 2। और 17 कितनी बार है? 1 बार है, कितना आ जाएगा? 17। तो 3825 का जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो होंगे 3 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17। तो ये हो गया है आपका। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए।